A very good morning to all from Anurag Joshi. Welcome back to our new video series on Python. So let's get started with our Python. So you can see that this is our prompt IDLE where we are type our code and discuss Python. So as you all know that Python is a very easy to learn language. So don't be afraid of learning that Python. We can't do programming earlier, so how can we learn or how can we do Python programming? So let's get started with a simple program. So suppose this is our IDLE where we have to write the code. So you can see that I have right there, welcome to Python first practice video. Okay, अब यहाँ पे आप देखिए कि हमें पता है कि जब भी आप कोई भी कोड लिखेंगे तो उसके लिए आपको ये जो तीन एरोज दिख रहे हैं, इसके बाद आप जो भी कोड लिखेंगे वो प्रिंट होगा। बट मैंने जैसे ही वेलकम टू पाइथन फर्स्ट प्रैक्टिस वीडियो लिखा तो इससे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे हमने क्या किया है, एक हैश लगा दिया है। तो ये जो हैश का साइन है वो क्या इंडिकेट करता है कि अगर ये आपका क्या एक कमेंट है, इसका मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज है जो आप अपने खुद के लिए यूज करना चाहते बट आप नहीं चाहते वो आपके प्रोग्रामिंग पे इफेक्ट करे, तो उसके लिए आप इस कमेंट का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हैश जो है वो सिंबल लगाना पड़ेगा। ओके, अब चलिए, जैसे आपको दो नंबर्स को ऐड करना है तो आपने अगर कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हुई होगी, अगर सी अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा उसके अंदर आप पहले दो वेरिएबल्स लेते हैं, उनके बाद उनके अंदर वैल्यूज असाइन करते थे, उसके बाद आप सम नाम का एक और वेरिएबल बनाते थे और a+b करते थे। ठीक है ना, इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको पाइथन के अंदर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सपोज करिए आप कुछ भी नहीं आता, बस आपको ये पता है कि दो नंबर को ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्लस जो सिंबल होता है उसका यूज करना पड़ता है। तो आप बस वही कीजिए। अब सपोज करिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45 + 55। ओके, और अब यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया तो आप देखिए आपके सामने 100 प्रिंट होके आ गया है कि नहीं। इजी, इसमें आपको कोई तरह की कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी तरह की कोडिंग आपको आने चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया, दो नंबर्स लिख लिए और ऐड का सिंबल का साइन लगाया और एंटर करा तो उससे हमारे पास क्या आ गया, एक सम आ गया। तो जैसे ही मैंने 5 + 9 लिखा तो मेरे पास 14 आ गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया, बहुत ईजी है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर आपके माइंड में ऐसा होगा कि ये सिर्फ प्लस के लिए काम करता होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं अगर आपको पता हो कौन कौन से, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, तो आप सब इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तब चलिए अपन सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 23 - 4। ओके, तो आप देख लीजिए हमारे पास 9 10 आ गया है कि नहीं। यहाँ पे आप कोई भी तरह, अब आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर। अब सपोज करें मैं करता हूँ 88 × 4, तो 88 × 4 करते हैं तो 352 आता है। ठीक है ना, काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर अपन डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के लिए अगर मैं लिखता हूँ कोई 64 / 2, तो ये देखिए आप 32.0 आ गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी। अब देखिए हमने क्या किया था, 64 / 2 किया, तो अब जब भी हमने ऊपर के जितने भी नंबर्स को ऐड किया था तो एक इंटीजर के अंदर हमारे पास वैल्यूज आई थी, बट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के अंदर आई। तो पॉइंट मतलब क्या होता है, फ्लोट। जिन्होंने सी पढ़ी है वो इससे फैमिलियर होंगे कि इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यूज क्या होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीजर्स वो होते हैं जो कि आपके होल नंबर्स होते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, जो भी आपके इंटीजर हैं वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स जैसे आपके पास 654 हो गया, या -55 हो गया, या 64 हो गया, कोई भी तरह की जो आपके बिना पॉइंट के जो डेसिमल्स के नंबर होते हैं वो कहलाते हैं आपके इंटीजर। और सेकंड होते हैं आपके फ्लोट वैल्यूज जो आपके पॉइंट्स के अंदर डिनोट की जाए। जैसे 65.3 लिख दिया मैंने, या जैसे आपके यहाँ आंसर है 32.5 या 32.0 आया है, तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे क्या हैं, आपके फ्लोटिंग डिजिट्स नंबर है। बट हम क्या चाहते हैं, हमारे पास जो भी 64 / 2 करें अगर हम, तो हमारे पास एक होल नंबर आना चाहिए। हमें पॉइंट्स के अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर वैल्यू नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे कि आपने यहाँ पे एक डिवाइड वाला साइन लगाया था, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप देखें एक चीज़ है
अब अगर आप एक बैकस्लैश लगाते हैं जिसको हम डिवाइड कहते हैं, तो ये कहलाता है आपका पाइथन के अंदर फ्लोटिंग डिवीजन। क्या कहलाता है ये आपका, मैं वापस बताता हूँ, ये कहलाएगा आपका फ्लोटिंग डिवीजन। ओके। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंटीजर डिवीजन करें, इंटीजर डिवीजन को क्या कहते हैं, फ्लोट डिवीजन भी कहते हैं। जो आपका इंटीजर डिवीजन है इसको और क्या कहा जाता है, फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर कोई भी तरह के फ्लोटिंग नंबर्स नहीं चाहते, तो उसके लिए इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आप 64 और आप 2 बारी बैकस्लैश n करके और डिवाइड करते हैं तो इससे आपके पास आएगा, ये देखिए आपका इंटीजर के अंदर नंबर आ गया। ओके, ये आपका क्या कहलाता है, इंटीजर या फ्लोट डिवीजन कहलाता है। ओके, तो आपको यहाँ पे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो इस तरह से जो भी आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस जो हैं हमने देख लिए, हमने इंट और फ्लोट डिवीजन्स भी देख लिए। अब आप अगर चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास एक बड़ा सा नंबर हो, जैसे 84 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 100। ओके, तो इसका आंसर 74 आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल ऑपरेशंस ले लिए थे। जैसे हमने इसके अंदर एडिशन भी ले लिया, मल्टीप्लिकेशन भी ले लिया और सब्ट्रैक्शन भी ले लिया। तो इन सबको अगर आप चाहते हैं तो एक साथ आप इनका एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। बट ये भी वही आपके जो सिंपल मैथ्स के अंदर बॉडमास रूल होता है उसी को फॉलो करेगा। उसी के हिसाब से पहले ये 45 मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा, जिससे हमारे पास 90 आएगा। 90 में 84 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 174। और 174 में से अगर अपन 100 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, 74 रहेगा। ओके, तो अपन एक बॉडमास के हिसाब से अब देखते हैं, हमारे पास एक और नंबर है जैसे 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, अगर मैंने ये किया मेरे पास आंसर क्या आया, जैसे 14 आया। बट अगर अब मैं यहाँ पे आप चाहोगे तो ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो पाइथन है कोई ऐसी लैंग्वेज सी के अंदर जिसके अंदर अपन हम यूज नहीं कर सकेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके अंदर भी वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हो। तो अगर अपन इसमें, अब मैं कुछ इसमें चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 8 प्लस 2 एंड देन मैंने मल्टीप्लाई बाई 3 करा, तो देखिए हमारे पास अलग आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है कि जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं बॉडमास के रूल के हिसाब से होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये 8 प्लस 2 करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स दे रखे हैं। तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके पास रिजल्ट क्या आ गया, 30। ओके, अब आप चाहते हैं कि आप किसी नंबर की पावर यूज करना चाहते, मतलब पावर निकालना चाहते हैं कि 2 की पावर 4 कितनी होगी या 2 की पावर 2 कितनी होगी, तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर देखें 2 तरीके हैं। नॉर्मल तरीका तो आप सभी को पता होगा कि अगर मेरे को किसी का भी क्यूब निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मेरे को 6 का क्यूब निकालना है मैं क्या करूंगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, और इससे मेरे पास 216 आ गया। बट अब आप सोचिए अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसके आपको 6 या 10 पावर निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इतनी बारी उसको लिखने की जरूरत थोड़ी ना अपन उसको कभी भी इतना एक साथ नहीं लिखेंगे कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई एक साथ लगा देना है। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ 6 मल्टीप्लाई कुछ छोटा नंबर लेते हैं जिसके आपको पावर से याद हो। अगर मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके, तो इसका आंसर देखिए क्या आता है, 32। तो हमें पता है कि 2 की पावर 5 क्या होती है, 32। तो इसको इसलिए मेरे को यहाँ पे 2 को 5 बारी लिख के करने की जरूरत नहीं है। आप तो यहाँ पे देखिए ये है आपका नंबर, ये जो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी है वो नंबर कहलाएगा, और जो राइट हैंड साइड में है इस मल्टीप्लिकेशन के वो आपकी पावर कहलाएगी। मतलब कितनी पावर का आप रिजल्ट चाहते हैं वो आपके राइट हैंड साइड में जो है वो इंडिकेट करेगा। तो ये सारे थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। तो जब स्ट्रिंग्स की बात की जाती है पाइथन के अंदर या आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर चले जाइए, तो सबसे पहले स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग क्या होती है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगर किसी भी कैरेक्टर्स के कुछ कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है।
तो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स को लिखने का तरीका क्या है, आप कोई भी स्ट्रिंग अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप उसको क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, या आप सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। अगर आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी प्रिंट करेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग ही कैलकुलेट की मानी जाएगी। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया अनुराग, ओके। अब मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो उसने क्या किया, अनुराग प्रिंट करके दे दिया। अगर इस बारी अगर मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखता हूं अनुराग, तो भी उसने क्या किया, प्रिंट करके दे दिया। तो इसका मतलब अगर आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स जो भी आपकी मर्जी हो, आप उसके हिसाब से उस स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर्स लिखता हूं, अब कोट्स के अंदर अगर जैसे मैंने लिखा 5 + 3, ओके, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वो आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करके नहीं देगा, उसने क्या किया, एज इट इज जो स्ट्रिंग थे उसको प्रिंट करके दे दिया। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर आप डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग कैलकुलेट की जाती है, उसके हिसाब से पाइथन आपको उसका रिजल्ट देगा, ओके। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, मैं जब भी अपने नाम को या कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा हूँ तो यहाँ पे साथ में ये कोट्स आ रहे हैं, ये आंसर के अंदर कोट्स आ रहे हैं। तो अपन नहीं चाहते कि हमारे पास ये कोट्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन का यूज करते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, जो पहले से पाइथन के अंदर लाइब्रेरी के अंदर पहले से बना हुआ, ओके। तो फंक्शंस तो आप सभी को पता है, आप सभी ने इनका यूज भी काफी किया होगा सी के अंदर। अगर आपने सी लैंग्वेज या C++ से अगर आप फैमिलियर होंगे थोड़े बहुत भी, तो आपको पता होगा उनके अंदर अपन फंक्शंस यूज करते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन यूज किया है हमने, उसमें स्कैन फंक्शन यूज किया है। और किस लिए यूज होता है, प्रिंट फंक्शन जो है आपका वो कंसोल स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के लिए काम आता है। इसकी स्कैन फंक्शन जो है वो इनपुट लेने के लिए काम आता है। आपने क्लियर CLR SCR फंक्शन का यूज किया होगा जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए काम आता है। तो वैसे के वैसे कुछ फंक्शंस जो है पाइथन के अंदर भी यूज किए जाते हैं कोई भी तरह का आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे भी वही है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे उसके अंदर आप सी के अंदर प्रिंट F यूज करते हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मली सिर्फ एक प्रिंट लिखना है, ओके। प्रिंट के बाद आप जैसे ही डबल कोट्स ऑन करोगे तो आपके पास यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए पूरा का पूरा सिंटैक्स आ जाता है कि आप कैसे लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रिंट के अंदर वैल्यू। अगर मैं इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर अपना नाम लिखता हूँ, जैसे अनुराग, ओके। और अब अगर अपन इसको एंटर करते हैं तो आप देखिए अब मेरे पास जो स्ट्रिंग आई है वो कैसे है, बिना कोट्स के आई है। तो प्रिंट फंक्शन जो है वो आपके कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर अपन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं लगाते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर मैंने लिख दिया प्रिंट, अब मैंने यहाँ पे अनुराग और एक यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा दी, ओके। एक तरफ डबल कोट है, एक तरफ सिंगल कोट है, तो हमारे पास एक एरर शो करेगा, एक सिंटैक्स एरर। क्योंकि अगर आप डबल कोट से स्टार्ट करें तो आपका जो दूसरा एंडिंग कोट है वो भी एक डबल कोट ही होना चाहिए, आप सिंगल कोट्स के अंदर उनको यूज नहीं कर सकते। बहुत ही मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इसको बिल्कुल भी आप लोग टफ ना समझे। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, अपन बहुत ही इजीली करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बना के करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिले और छोटे छोटे कंसेप्ट सीखने में आपको याद भी चलती रहेंगी, ओके। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे